गाइस, मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके। तो फिर आप तैयार हो जाइए। इस वीडियो में होगा बहुत सारा फन और आज हम खेल रहे हैं ज़ॉम्बी मोड, क्योंकि आज की वीडियो होगी बहुत फनी, तो इसे स्किप मत करना। तो फिर मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप हर एक ज़ॉम्बी मोड आराम से जीत सकते हैं। हम उतर चुके हैं सेंट्रल रोड और मुझे गन के नाम पे फूकी हुई गन VSS मिली है, उसी भी है। तो फिर हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे तो भाई लोग मैं इन बंदों के साथ यहाँ उतर गया हूँ, लेकिन आप ज़्यादा हॉट ड्रॉप लेने की कोशिश करना, क्योंकि हॉट ड्रॉप को आपको ज़्यादा घर मिलेंगे जिससे आप अच्छी लूट कर पाएंगे। तो फिर मैं यहाँ आगे की ओर आया और मेरे दोस्तों ने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे गन लूट लिए थे। मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करता हूँ कि आप जब भी खेलें तो ये ऊजी का यूज़ करें, क्योंकि ऊजी में 9mm एमो डलती हैं, जिससे आपको कभी एमो की कमी नहीं होगी, क्योंकि ज़ॉम्बी ज़्यादातर 9mm एमो ड्रॉप करते हैं, जिससे आपको एमो की कभी कमी नहीं पड़ेगी। अब मैं आगे ही साइड आया, क्योंकि वहाँ पे मुझे लूट के नाम पे कुछ नहीं मिला था। मुझे यहाँ पे भी लूट के नाम से कुछ खास नहीं मिला, लेकिन मेरी कोशिश जारी थी। मैं अगले फ्लोर पे गया, यहाँ पे सिर्फ एक गरीब वाला हेलमेट पड़ा था। अब मैं ऊपर आया हूँ, यहाँ पे मुझे एक पिस्टल के अलावा और कुछ नहीं मिला। चलो भाई, पिस्टल के साथ एमो तो मिल गई। तो फिर मैं यहाँ से कूदते हुए, लेकिन मैंने सोचा कि ये पीले वाले घर के ऊपर जाके यहाँ पे मैं नाइट गुजार सकता हूँ। तो फिर मैं थोड़ा लूट देखी और कोशिश में नाइट हो गई थी, तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इसकी छत पे जाऊं। अब मैं छत के ऊपर चढ़ा और मैं इस ममटी के ऊपर चढ़ रहा था, क्योंकि ममटी के ऊपर से ज़्यादा आसान पड़ता मुझे। तो मैं पहले इस दीवार, फिर ये ममटी। अगर आपको पता ना हो ममटी किसे कहते हैं, हमारे गांव में जो सीढ़ियों पर छत होती है ना, उसे ममटी कहते हैं। और इस छत के ऊपर आप अच्छे से नाइट गुजार सकते, तो फिर आपको इस जगह पर ज़ॉम्बियों से कम खतरा रहेगा। तो फिर अब मैं इस छत से नीचे सोच रहा था, नीचे देख के ज़ॉम्बियों को मारूं, लेकिन मुझे एक भी ज़ॉम्बी दिख नहीं रहा था। मैं छत से नीचे कूदा हुड़ दबंग दबंग करते हुए, लेकिन इन ज़ॉम्बियों ने मेरी टट्टी निकाल दी और मैं भागा। मैं इस छत पे फिर से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चढ़ूँ कैसे, उस छत पे जाना पड़ेगा। फिर मैं ममटी पे चढ़ने की कोशिश में, लेकिन ये ज़ॉम्बी मेरे पीछे पड़ चुका था। मैंने कही आने भान, लेकिन एम उठा के भागो यहाँ से, चलो भागो, चलो छत, चलो चलते हैं, चलिए चलते हैं। ये ममटी पे फिर से चढ़ेंगे, क्योंकि ज़ॉम्बियों का खतरा हमको यहाँ पे कम रहेगा। और आपको ये बात बता दूँ, सेकंड या थर्ड नाइट में आप ये कैंपिंग वाला निशाना कभी अपनाना मत, क्योंकि ऐसे एक ज़ॉम्बी आएगा जो आप पे उल्टी करेगा एसिड का, या फिर उसकी एक उल्टी से आप रॉबी के लिए रवाना कर दिए जाओगे। और मैंने वहाँ पे बहुत देर तक वेट कर लिया था। मैं सोच रहा था मैं अपने टीममेट्स के साथ जाऊँ, लेकिन ये मोटा कद्दू जैसा ज़ॉम्बी मेरे पीछे पड़ चुका था। इस ज़ॉम्बी पता नहीं टेलीपोर्शन यूज़ कर रहा था, लेकिन एक बात है, जब भी ये फटता था तो एसिड की बौछार करता था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी आ गए थे मेरे पीछे, और डे भी हो गया था और टायरेंट भी आ गया था। तो फिर मेरे टीममेट्स की वजह से ही मैं बचा, और ये मोटा ज़ॉम्बी फिर आ गया था। और सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लगा कि इन्होंने कुत्ते क्यों ऐड किए, मतलब ज़ॉम्बी कम थे, कुत्ते ऐड कर दिए। हाँ, लेकिन मेरे पीछे 2-3 ज़ॉम्बी अभी भी पड़े थे, इनको मेरे टीममेट ने संभाल लिया और मैंने खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया। अब सीधे बात पे आता हूँ, मतलब टॉपिक पे आता हूँ, सॉरी। तो फिर अब मैं यहाँ से आगे बढ़ने की सोच रहा था, तो बेटा हम स्कूल की तरफ हमारा काफ़िला चल दिया। और क्योंकि बेटा स्कूल जाना भी ज़रूरी हो रहा है, जाना चाहिए। वैसे भी आई होप आप सबके भी स्कूल खुल गए हैं। वैसे भी 9th वालों के स्कूल खुल चुके हैं। तो फिर हम सोच रहे थे स्कूल में बंद होंगे। हमने अपना डायलॉग मारा, संडे हो या मंडे रोज़ मारेंगे बंदा। हम घुस गए, लेकिन यहाँ देखा इतना सन्नाटा क्यों है भाई, और देखा यहाँ पे बंदों की पेटी पड़ी है और कुछ नहीं। और जबकि बंदे थे स्कूल अपार्टमेंट की साइड। मैं सोच रहा था यहाँ पे थोड़ी ज़रा एक्शन वैक्शन माइकल जैक्सन बन जाऊँ।
तो मैं चढ़ा, मैंने कि भाई ज़्यादा पागलपंती होगी, नीचे उतरते हैं, थोड़ी लूट करते हैं और चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरी एमओ बहुत एकेएम में बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैंने सोचा कि थोड़ी खाली कर देते हैं, तो मैं चल दिया स्कूल अपार्टमेंट की साइड। यहाँ पर आपको एक स्प्रे दिखेगा जिसमें मैंने सारे बंदों को एक बार में कोतक मार दिया। देखो, मुझे पहले एक बोट का फायर करते हुए दिखा और एक बंदा छत पे दिखा। मैंने सोचा कि इसे तो धर ही लेंगे। एक बंदा ये गिराया, दूसरा बंदा मुझे पुट पुट करते हुए नीचे दिखा। मैंने इसे कहा कि चल निकल, पहली फुर्सत में निकल, इसे भी धर लिया। अब नाइट हो गई थी तो मुझे भैया भागना पड़ता था, वरना ज़ॉम्बी मुझे अपनी जेब में धर लेते। और पता है आपका क्या होता, मेरा रसमलाई बना के खा लेता मेरी। तो मैंने चला, संडे हो या मंडे रोज़ मारेंगे बंदे। मैं चढ़ दिया, मैंने कही भैंस की पूछ, अब मैं यहाँ पे कैंपिंग करूँगा, बंदा हो या ना हो। हाँ, तो फिर मैं इस लवारिस जगह पे आके बैठा रह गया। मैंने सोचा कि मैं यहाँ ग्रेनेड मारूंगा, लेकिन मैंने देखा ग्रेनेड तो है ही नहीं। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही फेंक देते, बंदा तो ऊपर ही है। मैंने फ्रीजिंग माइंड फेंक दिया और फ्रीजिंग माइंड ऐसे ही लगा जहाँ पे पार चला गया, मतलब टिका ही नहीं। और मैं जैसे ही उतरा यहाँ से, और मैंने देखा भाई सब बंदे मेरे पीछे ज़ॉम्बी। और मैंने कही भाई फ्रीजिंग माइंड से मैं फ्रीज ना हो जाऊँ। इधर देखा पेटी पड़ी है जो मैंने मारी थी। मैंने कही भाई मैं मर जाऊँगा, मैं न यार या। मैंने सोचा कि यहीं पे बैठ के कैंपिंग करूँगा अब। और ऐसे ही करते करते मैं यहाँ पे बहुत देर तक लेटा रहा। और जैसे ही मैंने देखा लिकर का साइन, मैंने कही भैंस की ये कौन आ गया। और ऊपर से ये हैकर वाला आ गया। ये वैसे हैकर है नहीं, लेकिन इन ज़ॉम्बीज़ के पास एक पावर होती है जो हवा में उड़ जाते हैं ये। हाँ, तो फिर इस बंदे को मारा। इस बंदे ने मुझे बहुत बार डैमेज किया था, ऑलमोस्ट मेरी लुल हेल्थ हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, अब हेल्थ लगाते हैं, क्योंकि मेरे पास हेल्थ भी ज़्यादा नहीं थी। और उजी की एमो इन बंदों को मारते मारते मेरी पूरी ख़त्म होने वाली थी। उसके बाद मैंने इस हैकर वाले ज़ॉम्बी को मारा। अब पीछे जैसे ही मैंने मुड़ के देखा कि मेरे पीछे तो झुंड लगे हुए हैं, लेकिन मैंने उस वक्त डायलॉग कहा कि झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। हा 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 हा। अब मैंने इनका सफाई करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने इनके सफाई करने में मेरी एमोस में लगा था डेटॉल, जो करता है कीटाणुओं को 99.9% किल। अब ये लिकर की तो माँ बहन एक हो गई। और ये चचा नंगे आ गए थे। अरे चचा नंगे नहीं, ड्रेस पहन के आओ, कोरोना हो रहा है। ये कोरोना का चाचा आ गया है। अरे इसने मुझे इफेक्ट डाल दिया है जिससे मैं ऑरेंज हो गया हूँ। और ये देखिए, ये हैकर की ऐसी की तैसी। यहाँ पे मैंने सारे ज़ॉम्बीज़ का सफाई कर दिया था, लेकिन ये लिकर अभी भी आके मुझे मार रहा था। इस लिकर को मारते ही मैंने सोचा कि ये अच्छी लूट ड्रॉप करेगा, लेकिन इसने मेरे सपने तोड़ दिए। और जहाँ से मैं अंदर गया और मुझे एक ज़ॉम्बी दिखा, ज़ॉम्बी दिखने वाला है, मतलब दिखा। और मैंने कहा भाई यहाँ क्या कर रहे हो। इसने कहा भाई शौच कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाओ, वहाँ पे तुम्हें सुलभ शौचालय मिलेगा। लेकिन इस जोन ने भी उत्साह दिलाया। मैंने कही संडे हो या मंडे रोज मारेंगे बंदे। मैंने कही चलो चल रहे। मैंने इस साइड देखा, यहाँ तो आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध चल रहा था। मैंने कही जरा हम भी प्रतिभाग ले लेते हैं, मतलब हम भी हिस्सा ले लेते हैं। मैं चढ़ा और जैसे ही मैंने यहाँ से चढ़ के देखा, यहाँ तो आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध क्या, यहाँ तो चींटियाँ तक नहीं लड़ रही थी। मैंने कही कि इस जोन की माँ की बहन की एक। और मेरे टीममेट को किसी ने मारा। मेरे टीममेट चिल्ला चिल्ला के रो के कह रहा है भाई बचा ले बचा ले बचा ले। मैंने कही आर्मेनिया वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी। चक्कर मारे, मैंने थोड़े चक्कर मारे और देखा कि एक चचा खुले में शौच कर रहे थे। तो मैंने कहा कि स्वच्छ भारत के अंतर्गत मैं इन्हें निपटा देता हूँ। मैंने इन्हें निपटाया और यहाँ पे होते ही 3 किल। और फिर उधर मैंने उस बंदे ने एक और मार के गया कि एनामिजा हेड। मैंने कही कि बंदे की ऐसी की तैसी। तो फिर यहाँ पे भाई लोग मुझे लास्ट बंदा भी मिल गया। तो मैंने इसे निपटाते ही मुझे मिल गया विनर दाल दोना डिनर। तो फिर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल गिल्लू गेमिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें
तो फिर बाय।